Assalamualaikum dear students, how are you? Today our topic is the linear regression. For the linear regression we will use the following data. Here the question is the following data are used to demonstrate the process of linear regression. The score and the summary statistics are as follow. Your basic concern is here just the to note down the question, that is the question x and y. X and y, as you are well familiar about it, the regression is what regression is used for the prediction. When we say that one thing is the cause and the other is the effect, in that situation we are use the regression. How we will attempt it? For this, first of all we need this फार्मूला. ठीक है, रेग्रेशन के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा, दैट इज़ वाई कैप इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए. दिस इज द बी एक्स. ठीक है, इट्स अ बी एक्स. ठीक है, वाई कैप इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए. Here that is your formula for your regression, linear regression. Main formula is this. यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, before going to attempt the y cap, first of all we have to see what is the b, what is the x plus a, etc. Here first of all we are going to see what is the b and how you can attempt this. तो b आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाती है, b is equal to sp divided by ssx. अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट इज़ एस पी क्या है एंड व्हाट इज़ एस एस एक्स क्या है. एस पी आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज़ द समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार. ओवरऑल इन दोनों का समेशन. ये आप लोगों ने किस में किया था, आप लोगों ने ये कोरिलेशन में किया था. आई होप यू हैव टू मेमोराइज दिस. बाय आपके पास एस एस एक्स क्या आ जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाएगी, एस एस एक्स. नाउ टू चेक हाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस और हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस. सबसे पहले मैंने आप लोगों को लिखवाई उधर बुक से, दैट इज़ वैल्यू ऑफ और एक्स एज वेल एज वी है वैल्यू ऑफ वाई. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है ना. तो एक्स बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन एक्स आपके पास क्या था, 20 था. तो एक्स बार आप कैसे फाइंड आउट करते हो, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्स बार. तो फार्मूला ऑफ एक्स बार हमारे पास हमेशा क्या होता है, दैट इज़ द समेशन एक्स बाय आप लोगों के पास क्या होता है, समेशन एन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समेशन एक्स आपके पास क्या है, 20 बाय आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 है. 20 बाय 5 आप लोगों ने किया तो आपके पास क्या आ गया है, 4. एक्स का मीन आपके पास समेशन एक्स 20 आया तो मीन इसका 4 आ गया. इन द सेम वे वाई का हम लोगों ने समेशन वाई आपके पास क्या आ गया, 30 आ गया. ठीक है, 30 के बाद समेशन वाई का आपके पास मीन क्या आ जाएगा, दैट विल बी द 6. ठीक है, तो आप ज़ाहिर है आपने इधर इस चीज़ को देख रहे हो ना, पहले आपको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का ओवरऑल होल जो है समेशन चाहिए. तो वो हमारे पास कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास सबसे पहले x माइनस एक्स बार आएगा और y माइनस वाई बार आएगा, उसके बाद जाके हम उनके होल की बात करेंगे. तो x माइनस एक्स बार, x इज़ द वैल्यू ऑफ द x, वो क्या है आपके पास 0 माइनस एक्स बार, इट्स मीन दैट इज़ द x मीन. ये आपके पास x बार क्या आया हुआ था, दैट इज़ द 4. अब 0 माइनस 4 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा. फिर 2 माइनस ये मीन वाला आपके पास किधर है, 4 आ गया. 2 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा. 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. 6 माइनस 4 2. इन द सेम वे 4 माइनस 4 0 आ जाएगा. In the same way, that is the final of the x minus x bar. Now we are going to talk about the y minus y bar की जब हम बात करते हैं तो सेम उसी तरीके से y की वैल्यू आप लोगों के पास इधर फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, इट्स योर 4 है ना. ठीक है, तो इसके मीन की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ओबियसली 6 आई थी. तो हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा. इन द सेम वे 1 माइनस क्या था 6, 1 माइनस 6 -5 आ गया. 10 माइनस 6 आपके पास 4 आ गया. 9 माइनस 6
3 आ गया, 6 माइनस 6 आपके पास 0 आ गया। ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई है? सिर्फ x माइनस एक्स बार एज वेल एज y माइनस y बार की। नाउ कम नेक्स्ट, दैट इज़ द x माइनस एक्स बार अवर y माइनस y बार। देखो जब भी दो इस तरह के मल्टीप्लाई के साइन डलते हैं, देखो this one as well as this one, तो इट्स मीन द वैल्यूज वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जगह तंग होने की वजह से, अदरवाइज आप इसको यूँ लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको x माइनस एक्स बार आ गया एज वेल एज आपके पास क्या आ गया? y माइनस वाई बार। ठीक है, रजिस्टर पे नीट करके लिखना चाहो तो यू कैन राइट बाय दिस वे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसको? x माइनस एक्स बार 4 है, y माइनस वाई बार 2 है। 4 2s are 8, 2 5s are 10, 4 4s are 16, 2 3s are 6, 0 को 0 से किया, दैट इज़ द 0। यहाँ तक हमारे पास जो है ये फाइंडिंग आ गई। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें किसके लिए? SP के लिए चाहिए थी ना। ठीक है, आप लोगों का जो SP था वो इक्वल था किस चीज़ के? समेशन x माइनस एक्स बार के और y माइनस वाई बार के। इसको हमने और ओवरऑल टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास 40 आ गया। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए? SSX चाहिए। तो SSX आपके पास क्या है? समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हम इन दोनों का ले लेंगे, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x माइनस एक्स बार ये आया था ना। ठीक है, ये था ना, 4 है ना, तो 4 4s are 16 हमारे पास 4 4s are 16 हो गया। इन द सेम वे हमारे पास 2 2s are 4, 4 4s are 16, 2 2s are 4 एट्सेट्रा। इन द सेम वे हम लोगों ने क्या किया? y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक आप लोगों के पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है। और यहाँ पे समेशन x माइनस एक्स बार का हमें स्क्वायर चाहिए था, तो इनको हमने जब प्लस किया, 16 + 4 20 और 20 + 20 40, ये भी हमारे पास इसका जो समेशन है 40 आ जाता है। तो हेयर नाउ लुक, इट इज़ द 40 बाय द 40। अगर 40 को 40 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1 आएगा। अभी आपने सिर्फ क्या चीज़ फाइंड आउट किया? आपका पास फार्मूला था x कैप इज इक्वल टू bx प्लस a। तो अभी आपने सिर्फ क्या किया था? सिर्फ b फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब इसके बाद एक x की वैल्यू तो हमारे पास इंडिविजुअल स्कोर की आ जाती हैं। अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए। हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द a? लुक इट केयरफुली, द फार्मूला फॉर द a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? a का फार्मूला आप लोगों के पास क्या है? a बार माइनस b एक्स बार। a का फार्मूला आपके पास क्या है? यू शुड मेमोराइज इट ऑन योर फिंगर टिप्स। y आपके पास क्या आ जाता है? y बार, इट्स मीन y का मीन, माइनस b एक्स बार, b एक्स का मीन। ठीक है, अब y बार आपके पास क्या था? 6 आया है ना ऊपर, इधर देखें, जब आपने इसको किया था तो ये आपके पास 6 आया था। इन द सेम वे हम लोग देखते हैं b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? b की वैल्यू हमने इधर 40/40 किया तो 1 आ गई थी ना, ये हमारे पास 1 आ गया। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई है? ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाती है? वाई बार आपके पास 6 आ गया, माइनस बी आपके पास 1 आ गया, एक्स बार 4 आ गया। वाई बार की वैल्यू दिस अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 6 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाता है? 2। अब आपने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है? आपने बी की भी कर ली है और ए की भी कर ली है। बी की आपके पास क्या आई थी? 1 आई थी। ए की आपके पास क्या आई है? ए की आप लोगों के पास क्या आ गई है? 2 आ गई है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि अब y बार को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, y बार का गेन फार्मूला हमने लिखा, y बार इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास प्रिडिक्टर आ जाता है ना। ठीक है, इसलिए मेन एम्फेसिस हमारा x की वैल्यू पे आ जाएगा। तो इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 1 x की। अब इस चीज़ को गौर से देखना स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन 2 दफ़ा बेशक इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके लो,
ये x की वैल्यू जो है ना, ये इधर जो आपकी ये x की वैल्यू आएगी ना, हर वैल्यू को 1 बाय 1 हम करके करेंगे 0 2 8 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली क्या चीज़ आ जाती है b। तो x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी 0, हमने लगाया 0 प्लस a की आपके पास क्या है ये वैल्यू, ठीक है। ये a था ना, ये फाइंड आउट किया, इसकी 2 आ गई है। पहली अगर समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली सारी हो जाएंगी। आपको दोबारा देख लो, b की वैल्यू 1, x की आपने कहाँ से उठाई, इसकी पहली वैल्यू उठा ली, उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ गई है प्लस a। तो a की आपने ये फाइंड आउट की थी 2। अब 1 को 0 से किया 0 है, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब इन द सेम वे हमने इसकी सारी वैल्यू को, x की सारी वैल्यू को 1 बाय 1 करके करना है, चाहे जितनी भी वैल्यू है। ये 0 वाली एक वैल्यू तो हमारी हो गई है, ठीक हो। इधर रफ आप लोग छोटा छोटा अपने लिए लिख लें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो, ठीक है। इसकी 1 वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। इसकी सेकेंड वैल्यू हमारे पास इधर देखेंगे क्या है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास 2 है ना, तो सेकेंड में क्या आएगा वही चीज़ आ जाएगी। 1 किसका आ गया b, 2 x की वैल्यू आ गई प्लस 2 ये a वाली वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू की तरफ जाते हैं। इधर देखते हैं थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, थर्ड 8 है ना, ठीक है। तो 1 हमारे पास किसका आ गया b का आ गया, 8 आपके पास किसका आ गया x की वैल्यू, ऊपर आपने थर्ड वैल्यू देखी थी प्लस 2, इसी वजह से सॉल्व हुआ। इन द सेम वे 6 और 4, ये आपके पास है 6 और 4। नाउ आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। आपके पास टोटल 5 वैल्यूज़ थी, वैल्यू 1 2 3 4 5। नाउ इट इज़ द सॉल्व। अभी आप लोगों ने जो चीज़ सॉल्व की है, ये आपने क्या किया है y कैप। अब ये जो y कैप की आपके पास वैल्यू आई है, यू शुड राइट ईच वैल्यू इन योर कॉलम इन द हेयर, ठीक है। पहला आंसर आपके पास क्या आया है, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। पहला आंसर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 10 है। ये हमने y कैप लिख लिया 2 4 10। फोर्थ क्या आया था 8, फिफ्थ आया है 6। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जिसकी बेस पे हमारा एनालिसिस जो है वो होगा, वो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हमारे पास क्या आ जाता है, SS रेजिडुअल आता है। SS रेजिडुअल आप लोगों के पास क्या है, इसका फार्मूला है समेशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम ज़ाहिर है हमारे पास तो सिर्फ y कैप ही थी ना, y माइनस वाई कैप पहले फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास y कैप माइनस वाई कैप होल स्क्वायर आएगा। तो पहले हमने y माइनस वाई कैप, y हमारे पास इधर क्या था 4 था, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है y हमारे पास क्या है 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने सिंपल माइनस कर दिया। इसके बाद क्या किया, y माइनस वाई कैप का ओवरऑल हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 0 का 0, 1 का 1, दिस। अब इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो योर आंसर आपका y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर का आंसर या फाइंडिंग आपके पास क्या आ गई है 14 आ गई है। अब ये जो 14 आई है तो ये आपके किस में आ जाएगी, SS रेजिडुअल के फार्मूला में आपके पास आ जाएगी। SS रेजिडुअल आपका क्या आया था 14 आया था। इसके बाद आपके पास आ जाता है एंड में आ जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आप लोगों के पास इसका फार्मूला क्या है, SS रेजिडुअल डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज़ योर n-2 आ जाती है, ठीक है। तो n-2, n आपके पास कितना था पीछे हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, n हमारा 5 था। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है 5 - 2 इज इक्वल टू
आप लोगों के पास क्या आ गई है 3। ठीक है, तो एसएस रेजिडुअल हमारे पास क्या आया था 14 आया था, ये हमारा 14 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी हमारे पास 3 आई है, ये 3 हो गई है। उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया तो 4.667 आ गया। 4.667 का आपने स्क्वायर रूट लिया है तो ये आपके पास क्या आ गया है 2.160।